क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ऐसा राजा जिसके पास न मुगलों जैसी विशाल सेना थी, न अथाह खजाना और न ही पूरे हिंदुस्तान पर शासन करने की शक्ति, फिर भी उसने उस साम्राज्य को बार बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे। इतिहास में बहुत से योद्धा हुए, लेकिन बहुत कम ऐसे हुए जिन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। और उनमें सबसे ऊपर था एक नाम, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज की वो युद्ध कला जिसने मुगल साम्राज्य को बार बार झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध कला में? कैसे सह्याद्री की पहाड़ियों से निकलने वाले कुछ हजार मराठा योद्धा लाखों सैनिकों वाले मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए? कैसे हर बार मुगल सेना युद्ध के मैदान में पहुंचती और शिवाजी महाराज वहां होते ही नहीं, लेकिन अचानक अंधेरे से हमला होता, मुगल सेना बिखर जाती और हमलावर हवा की तरह गायब हो जाते। क्या ये केवल युद्ध था या फिर एक ऐसी रणनीतिक क्रांति जिसने दुनिया को गुरिल्ला युद्ध नीति का नया अर्थ सिखाया? आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा की ऐसी अद्भुत रणनीति बनाई जिसने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह की रातों की नींद उड़ा दी, और कैसे एक स्वराज्य के सपने ने विशाल मुगल साम्राज्य की नींव तक हिला दी। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये केवल इतिहास नहीं, ये बुद्धिमत्ता, साहस और अदम्य संकल्प की ऐसी गाथा है जो आज भी हर भारतीय के हृदय में जोश भर देती है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन शिवाजी महाराज ने समझ लिया था कि सीधे युद्ध में इतनी विशाल सेना को हराना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने युद्ध के नियम ही बदल दिए। उन्होंने सह्याद्री के दुर्गम पर्वतों, घने जंगलों और स्थानीय जनता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। यही थी उनकी प्रसिद्ध युद्ध नीति, गनिमी कावा। मराठा सैनिक अचानक हमला करते, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर हवा की तरह गायब हो जाते। मुगल सेना समझ ही नहीं पाती कि हमला कहां से हुआ। शिवाजी महाराज का खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि उन्हें दुश्मन की हर योजना पहले से पता चल जाती थी। 1663 में उन्होंने पुणे के लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान पर ऐसा हमला किया कि पूरे मुगल साम्राज्य में भय फैल गया। फिर सूरत अभियान के जरिए उन्होंने मुगलों की आर्थिक शक्ति पर प्रहार किया और साबित कर दिया कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और रणनीति से भी जीता जाता है। शिवाजी महाराज के लिए युद्ध केवल विजय प्राप्त करने का माध्यम नहीं था। उनका लक्ष्य था स्वराज्य, एक ऐसा राज्य जहां जनता सुरक्षित और सम्मानित हो। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि जीत केवल बड़ी सेना या धन से नहीं मिलती। जीत मिलती है सही रणनीति, अटूट साहस और अपने लक्ष्य पर विश्वास से। यही कारण है कि आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि प्रेरणा, नेतृत्व और स्वाभिमान के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गर्व से लिखें, हर हर महादेव।